हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी 9 के इस खास पेशकश में। तो आज भारतीय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी नजर आई। 4 नवंबर का दिन मुनाफा वसूली बाजार के अंदर हावी रही। एक भी ऐसा इंडेक्स नहीं था जो हरे निशान के साथ बंद होता हुआ नजर आया हो। सभी इंडेक्सेस में, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, एफएमसीजी हो या फिर मेटल सेक्टर हो, एनर्जी हो, हर एक सेक्टर में आज भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन की बात की जाए तो 1000 चढ़ने वाले शेयरों के सामने 2000 शेयर आज गिरने वाले नजर आए। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज बाजार में बिकवाली एक हावी नजर आई है। इंडेक्स वाइज अगर बाजार पर नजर डालें तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में आज करीब करीब आधे % की ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी में भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट रही। मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब आधे % की गिरावट, स्मॉल कैप में आधे % से ज़्यादा की गिरावट रही। निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा गिरावट यहाँ पर रही 1% से ज़्यादा की, और बैंक निफ्टी आधे % की गिरावट यहाँ पर रही। हालांकि आज कई कंपनियों के अच्छे नतीजे जो कल आए थे वो आज चढ़ते हुए नजर आए। चाहे उसमें एयरटेल की बात करें, हिटाची की बात करें, 3M इंडिया की बात करें, टाइटन की बात करें, शानदार नतीजे रहे, लेकिन बाजार में ओवरऑल गिरावट रही। अब निफ्टी के इंडेक्स में नजर डाल लेते हैं। पहला नाम टाइटन का। टाइटन के शानदार नतीजे यहां पर रहे हैं। शानदार नतीजों की बदौलत शेयर करीब करीब 2.25% के आसपास चढ़ता हुआ यहां पर नजर आया। एयरटेल के भी नतीजे शानदार रहे और 0.25% की तेजी इसमें भी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस इसमें 1% से ज्यादा की तेजी रही, और M&M इसके जो सेल्स के नंबर थे वो अच्छे थे, इसलिए 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड पहला नाम है। इसके नतीजे अच्छे नहीं रहे और इंपैक्ट इसके शेयरों पर रहा। करीब करीब 3.25% की गिरावट यहां पर रही। इटर्नल 0.3% के आसपास की गिरावट, अडानी एंटरप्राइजेस 0.3% के आसपास की गिरावट, और टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल्स इसमें 2.5% के आसपास की गिरावट यहां पर रही। अब आगे बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की। तो मिड कैप गेनर्स में पावर इंडिया पहला नाम है, जिसमें आज 13.5% की शानदार तेजी रही। डाबर में 2.5% से ज्यादा की तेजी, MFSL इसमें भी 2.5% से ज्यादा की तेजी, और इंडस टावर खबर का इंपैक्ट यहां पर नजर आया कि जो भारतीय एयरटेल है वो अपना हिस्सा बढ़ा सकती है 5% तक, जिसके चलते शेयर में आज 2.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में पहला नाम हीरो मोटो। दरअसल इसकी जो टोटल सेल्स है, डोमेस्टिक सेल्स हैं, उसके नंबर यहां पर गिरते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते शेयर में आज 4.25% की गिरावट रही। भारत डायनामिक्स 3.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर रही। टोरेंट पावर इसमें करीब करीब 3.25% की गिरावट, और गॉडफ्रे फिलिप्स 2.5% से ज्यादा की, इवन 0.3% की गिरावट यहां पर रही। स्मॉल कैप गेनर्स में पहला नाम आता है ज्योति सीएनसी का, जिसमें 7% की तेजी रही। MRPL इसमें 4% से ज्यादा की तेजी रही। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स 3.5% के आसपास की तेजी, और डिलीवरी इसमें 3% के आसपास की तेजी यहां पर रही। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम रिलायंस पावर का। दरअसल जो कल ईडी से जुड़ी खबर आई, जिसमें रिलायंस ग्रुप की जो है 3,000 करोड़ के आसपास की जो संपत्तियां हैं वो फ्रीज कर दी गई हैं, जो अनिल अंबानी से जुड़ी हुई हैं, जिसका इंपैक्ट आज भी शेयरों में नजर आया, और शेयरों में 7.5% से ज्यादा की गिरावट रही। एनसीसी लिमिटेड इसमें 0.4% की गिरावट, वोकहार्ड इसमें 3.5% की गिरावट, और CDSL 3.5% की गिरावट यहां पर भी रही। FNO गेनर्स में पहला नाम पावर इंडिया का, 13.5% से ज्यादा की तेजी। डिलीवरी 3% की तेजी। डाबर 2.5% से ज्यादा की तेजी, और MFSL 2.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। FNO लूजर्स में पहला नाम हीरो मोटो। सेल्स के नंबर अच्छे नहीं रहे अक्टूबर के अंदर, 4.25% की गिरावट यहां पर रही। NCC लिमिटेड 0.4% के आसपास की गिरावट। सोलार इंडस्ट्रीज 3.5% से ज्यादा की गिरावट, और भारत डायनामिक्स 3.5% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। अब खबरों वाले शेयरों में पहला नाम टाइटन का। खबर यह है कि इसके कल Q2 के रिजल्ट आए हैं, जिसमें इसका जो प्रॉफिट है वो शानदार बढ़ता हुआ नजर आया। 42% के आसपास का गेन देखने को मिला, जिसके चलते आज 2.25% से ज्यादा की तेजी रही। एयरटेल के भी नतीजे शानदार आए Q2 के अंदर, और ARPU यहां पर बढ़कर 256 रुपये हो गया। इसका इंपैक्ट यहां पर रहा, और 0.2% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। रिलायंस पावर, जैसा कि बताया, ईडी की खबर का असर है, संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं, उसका असर यहां पर रहा। 7.5% से ज्यादा की गिरावट रही। हीरो मोटो इसमें 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब 52 वीक्स हाई टच किया भारतीय एयरटेल ने। भारतीय एयरटेल के नतीजे शानदार है, जिसकी बदौलत शेयर ने आज नया 52 वीक हाई भी टच किया, और 0.2% के आसपास की तेजी रही। एबी कैपिटल इसने भी नया 52 वीक हाई टच किया, हालांकि जो क्लोजिंग है वो 0.70% गिरकर यहां पर होती हुई नजर आई। बजाज कंज्यूमर नया 52 वीक हाई टच किया, और 0.2% के आसपास की तेजी। डिलीवरी इसने भी नया 52 वीक हाई यहां पर टच किया है, और करीब करीब 3% की तेजी यहां पर रही। 52 वीक्स लो किसने टच किया? तो पहला
पहला नाम आता है 5 पैसा का, आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखी। क्लीन साइंस, इसमें करीब करीब 3% की गिरावट रही और 52 वीक लो यहाँ पर टच किया। जिंसोल, इसने 2.5% की गिरावट के साथ नया 52 वीक लो टच किया। जिंदल सो लगातार ये इस कैटेगरी में बना हुआ है, लगातार 52 वीक नए लो टच करता हुआ नजर आ रहा है और आज भी 2.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं कि कल, यानी कि हालांकि कल 5 नवंबर गुरु नानक जयंती के मौके पर बाजार बंद रहेंगे, लेकिन 6 नवंबर को मार्केट खुलेंगे, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आशीष बहेती जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनकी सलाह है निफ्टी को बेचने की और इसके लिए स्टॉप लॉस दिया गया है 25,700 का और टारगेट रहेगा 25,400 का। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो आशीष बहेती की सलाह बैंक निफ्टी में भी बिकवाली की है, बेचने की सलाह रहेगी, जिसके लिए स्टॉप लॉस 58,000 का दिया गया है और टारगेट 57,300 का यहां पर दिया गया है। अब आते हैं कुछ अहम इवेंट्स पर जो कि बाजार पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो आज यानी कि 4 नवंबर को यूएस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आने हैं, वो बाजार पर थर्सडे को यानी कि 6 नवंबर को असर डालते हुए नजर आएंगे। 5 नवंबर यानी कि कल गुरु नानक जयंती के मौके पर बाजार बंद रहेंगे। 6 नवंबर को 3 बड़े इवेंट्स जो बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, बिहार में चुनाव का जो फर्स्ट फेज होना है वो इंपैक्ट कर सकता है। ओरकला इंडिया की लिस्टिंग होनी है और इसके अलावा बीओई की पॉलिसी बैठक का भी फैसला 6 नवंबर को आना है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो बाजार पर असर डालते हुए नजर आ सकते हैं 6 नवंबर को, थर्सडे को। तो ये था आज के बाजार का हाल। कुछ अच्छे नतीजे आए कुछ कंपनियों के, जैसा कि शुरुआत में भी जिक्र किया, उसमें एयरटेल, 3M इंडिया, टाइटन हो गया, हिटाची हो गया, अच्छे नतीजे आए, लेकिन बाजार पर ओवरऑल असर नहीं डाल पाए और ओवरऑल मार्केट के अंदर, ब्रॉडर मार्केट के अंदर आज भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।